हे गाइस, ये रहा मेरा बालकनी व्यू बिफोर मेकओवर। तो हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, यहाँ सिंगल बालकनी ही है। तो इसके वन साइड पे ही आप देख सकते हैं हमारा यूटिलिटी और ड्रेनेज सिस्टम है। तो मैंने यहाँ अपना वॉशिंग मशीन रखा है, यहाँ रेलिंग दी हुई है जिस पे आयरन मैश लगी हुई है और ग्रिल्स लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी आयरन ग्रिल लगी हुई है यहाँ पे, और बर्ड नेट भी लगी है। तो ये कम्प्लीटली पैक है क्योंकि हम लोग काफ़ी हाई राइज पे रहते हैं। इसके दूसरे साइड पे मैंने शू रैक ही रखी है और बाकी एरिया मैंने खाली रखा है ताकि मेरा बेबी यहाँ पे सेफली खेल सके, क्योंकि ये कम्प्लीटली पैक भी है। इस तरीके से ग्रिल्स दिए हुए हैं जहाँ पे मैं अपने प्लांट्स को इजीली रख सकती हूँ। तो मुझे फ्लोर पे भी प्लांट्स रखने की ज़रूरत नहीं है ताकि स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं होगा। तो मेकओवर शुरू करने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्लांट्स को इंक्लूड किया है, जिसके लिए मैंने ये पॉट्स परचेज़ किए हैं, जिसे मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। काफ़ी कलरफुल हैं और इनकी प्लास्टिक बहुत ही अच्छी है गाइस। तो मैंने इसके लिए नर्सरी से कुछ प्लांट परचेज़ किए। तो मैंने यहाँ काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट्स ही लिए हैं, क्योंकि बेबी के साथ स्केड्यूल इतना ज़्यादा टाइट होता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब दूसरे वर्क नहीं कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट लिए हैं जिनको बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इस ग्रिल्स पे यहाँ पे मैं लगा दूँगी। तो ये मेरे पास कुछ टेबल मैट्स थे जो बिल्कुल बेकार हो गए थे, तो मुझे लगा इनको फेंकने से या मतलब डिस्कार्ड करने से बेटर है मैं इस तरीके से इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो एज़ अ बेस यूज़ कर रही हूँ जिस पे मैं अपने प्लांट्स को रखूँगी। तो लीजिए, मैं अपने अपने प्लांट्स को पॉट में डाल के अच्छे से यहाँ लगा रख रही हूँ मैं। तो इसमें से बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो इंडोर प्लांट्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बहुत ही कम लाइट लगती है और वाटर लगता है, उनको वंस इन अ वीक देना होता है। तो मैं इन जो भी प्लांट्स हैं इंडोर प्लांट्स, उनको रूम में भी शिफ्ट कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी मैंने इनको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अरेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये कलरफुल पॉट्स में। एक अलग ही मतलब वाइब्रेंट्स कलर हैं, ये अलग ही एनर्जी देते हैं, आइज़ को भी बहुत अच्छे लगते हैं, रिफ़्रेश कर देते हैं। साथ में मेरे पास 2 प्लांट और हैं जो पहले से मेरी बालकनी में थे। इनके पॉट्स को मैंने येलो पेंट कर दिया है। तो ये तुलसी जी, जैसे कि हम सबके घरों में होता है, और एलोवेरा प्लांट। तो यहाँ पे मैं तुलसी जी को रख देती हूँ। तो वॉल डेकोर के लिए यहाँ पे मैंने क्रीपर प्लांट्स लिया है, यहाँ पे मैंने मनी प्लांट ऑप्ट किया है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं 5 के बंच में आया, तो मैं इसको अलग कर लूँगी इन पाँचों को। ये 5 के उसमें है। तो देखिए इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है गाइस। तो मैं इसको इस तरीके से वॉल पे लगा दूँगी। मेरे पास 2 हुक थे, तो मैंने 2 प्लांट को तो उसमें लगा दिए हुक में, बाकी को मैंने डबल साइडेड टेप की हेल्प से पेस्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं वॉल का पूरा लुक ही चेंज हो चुका है इसको लगाने से, जो कि बहुत ही अच्छा। तो गाइस देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रही है ये वॉल, इन जो प्लांट्स, मनी प्लांट्स की लीव्स लगी हुई हैं क्रीपर प्लांट से। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। और ये रहे लैंटर्न्स गाइस, मुझे भी नहीं याद है कि मैंने बहुत पहले इसको आई थिंक ख़रीदा था और मैं इसको यूज़ करना ही भूल गई। तो अपनी इस वॉल के लिए तो मैंने ये लैंटर्न निकाल लिए हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मैं इसके लिए मैंने ऊपर के एंगल पे, रूफ़ के एंगल पे 2 रोप लगा दी हैं, और अब इसको मैं इन लैंटर्न्स को उससे टाई कर दूँगी। तो देखिए ये 2 रोप हैं। तो देखिए टाई करने के बाद आप बिल्कुल ही देखते हैं कि सीन ही चेंज हो गया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये मैंने DIY डेकोर बनाया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसका ये शेयर किया है DIY। और अब इसको मैं इस वॉल पे लगा दूँगी। इसको भी मैंने डबल साइडेड टेप की हेल्प से पेस्ट किया है। और अब फ्लोर पे लगाने के लिए देख सकते हैं मैंने एक ऐसे ही वाटरप्रूफ एक मैट है वो लगा दिया है। गाइस एक्चुअली मेकओवर करते समय मेरे माइंड में 2 बातें तो जिनसे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। एक तो ये कि मेरा बेबी यहाँ खेलता है बालकनी में, तो मैं इसको बहुत कंजस्टेड नहीं करना चाहती थी और उसकी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करना चाहती थी। सो दैट मेरे माइंड में यही था कि मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखूँगी, और दूसरा मैं वही सामान रखूँगी जिनको मैं इजीली हटा के बालकनी की टाइम टू टाइम क्लीनिंग करती रहूँ। तो यहाँ पे मैंने बीन बैग्स लगा दिए हैं जिस पे मैंने कुशन रखा है। साथ ही ये एक स्टूल है, वुडन स्टूल, जिसको मैंने यहाँ लगा दिया है। अब इस पे मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखूँगी। तो ये लैंटर्न रख दी है,
साथ में बुद्धा जी का स्टैचू। और अब मैं साथ में इसके लगाऊंगी मेसन जार। इस मेसन जार पे मैंने ये एक आर्ट बनाई है, तो आप चाहें तो इस मेसन जार का जो मैंने ये बनाया है इसके ऊपर डेकोरेशन आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही साथ ये एक पॉट बनाया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है यहाँ का एरिया। तो गाइस कैसा लगा आपको ये सिटिंग एरिया? तो अब मैं यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन थी उसको भी थोड़ा सा डेकोर कर लूँगी उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एक मैट बिछा दिया है और उसके ऊपर यहाँ पे मैंने एक बास्केट रखी है, मींस बास्केट कम ट्रे, जिसमें मैं ये एक कैंडल स्टैंड है जिसे मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था। साथ में एक प्लांट रख रही हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने 2 कैंडल स्टैंड रख दिए हैं और साथ में मैं एक तो रख ये रही रखा है हूँ मैंने एक मैसन जार। इसको भी मैंने कैसे बनाया है वो मैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। गाइस कभी भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप डेकोरेशन में तो आप वहाँ पे प्लांट ऐड कर दीजिए, तो आई थिंक उसकी ब्यूटी वैसे ही चेंज हो जाएगी और इन्हांस हो जाएगी। ये मैंने फ्लोर पे एक और लैंटर्न रख दी। नाउ अब DIY टाइम। तो सबसे फर्स्ट DIY बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कार्डबोर्ड लिया है जो काफ़ी अच्छा हार्ड था। साथ में लिए है वाइट रोप और इक्वल डिस्टेंस पे मैंने 4 होल बना दिए हैं इसमें। और अब मैंने रोप को भी 2 इक्वल पार्ट में कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड पे जो 2 होल हैं उसमें मैं इस तरीके से रोप को डालूँगी एक साइड से और दूसरे साइड से इसको निकाल के, जैसे आप देख सकते हैं, निकाल लूँगी। और इसी तरीके से जो दूसरा होल है उसमें मैं रोप डाल के निकाल लूँगी। तो इस तरीके से निकालने के बाद आप देख सकते हैं रोप हमारी निकल आई। अब आपको जितनी भी रोप की लेंथ चाहिए उतनी रख के आप दूसरी तरफ नॉट लगा देंगे इसको, ताकि इस तरीके से ये सिक्योर हो जाए और रोप भी बाहर नहीं आए। आप अपने अकॉर्डिंग रोप नॉट लगा दीजिएगा और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप कट करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक साइड हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी रोप लगा देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है हमारा DIY हैंगिंग, जो वॉल हैंगिंग है बनने के बाद। दूसरा DIY के लिए मैंने एक ट्विग ली है, मेरे पास आर्टिफिशियल प्लांट था तो मैंने उसकी ट्विग ले ली है। आप चाहें तो कोई भी जो नेचुरल प्लांट होता है उसकी भी ट्विग ले सकते हैं। साथ में मैंने लिए हैं यहाँ टेसल्स और एक ये आप देख सकते हैं मैंने जूट रोप ली है। तो ये टेसल्स मेरे पास डिफरेंट कलर्स के रखे थे, तो मैंने ये जो ऊल होता है उसको ये अपने टेसल्स के कलर्स के अकॉर्डिंग ही कलर कर लिया है और जो भी लेंथ मुझे रखनी थी उस हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। तो अब मैं स्टिक पे इसको इस तरीके से नॉट्स लगाती जाऊंगी और उसके दूसरे एक एंड पे मैं ट्विग पे नॉट लगाऊंगी, दूसरे एंड पे मैं ये टेसल को नॉट लगा दूंगी। तो इसको मैंने अच्छे से टाई कर दिया है इस जगह पे। और अब मैं इसी तरीके से बाकी जो टैसल्स हैं उनको थोड़ा सा जो उनकी हाइट के उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लगाती जाऊंगी और उन्हीं के जो मतलब तो जो टैसल के रिस्पेक्टिव कलर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको टाई करती जाऊंगी थ्रेड और टैसल को। तो देखिए कुछ इस तरीके से बन के हमारा रेडी हो गया। जो एक्स्ट्रा थ्रेड हमारे ऊपर था उसे मैं कट कर लूँगी और जो जूट रोप थी उसको मैं ट्विग के दोनों साइड पे अच्छे से टाई कर लूँगी, ताकि ये जो हमारा वॉल हैंगिंग है वो अच्छे से हुक पे लग पाए। तो देखिए ये नॉट भी अच्छे से लग गई और ये हमारा वॉल हैंगिंग बन के रेडी है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसे वॉल पे लगाते हैं। तो देखिए ये मैंने लगा दिया और कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग। और दूसरी साइड जो मैंने कार्डबोर्ड का हैंगिंग स्टैंड बनाया था उसे भी मैं रख लूँगी। तो इसको भी मैंने यहाँ पे अच्छे से हैंग कर दिया है। और अब मेरे पास ये कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स थे, इसको मैं इसमें पॉट्स को लगा दूँगी। तो देखिए इसका लुक भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम आ रहा है। तो बिल्कुल इस वॉल की भी जो ब्यूटी थी वो काफ़ी बढ़ गई है यहाँ इन प्लांट्स को लगाने से। और बाकी फिर फ्लोर पे लगाने के लिए
अब फ्लोर के लिए मैंने यहाँ कुछ प्लांट्स रखे हैं, जिसमें जैसे आप देख सकते हैं एरिका पाम है, जिसमें बहुत ही सनलाइट उसमें और वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, तो इसको मैं रूम में शिफ्ट कर लेती हूँ। बाकी क्रोटॉन प्लांट है और हिबिस्कस, जिसे मैं फ्लोर पे नहीं रखती हूँ, मैं ग्रिल पे ही रखती हूँ। तो गाइज़ ये हो गया है मेरे बालकनी मेकओवर। तो इसका व्यू लेते हैं, डे व्यू। देखिए, मैं इसका जो फाइनल लुक है कुछ इस तरीके से देखने में आ रहा है। जो लीव्स लगी हैं, क्रीपर प्लांट है, वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही विंडी रहता है ये हमारा इस साइड बालकनी। हमेशा ही यहाँ पे हवा आती ही रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मैं बहुत ही रिफ़्रेश फ़ील करती हूँ जब भी मैं अपनी बालकनी में आती हूँ। और आप देख सकते हैं लाइट भी कितनी ज़्यादा आ रही है। तो प्लीज़ गाइस अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर करिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरा ये बालकनी मेकओवर कैसा लगा। सिटिंग एरिया में आप देख सकते हैं ये बीन बैग्स रखने के बाद भी इसमें काफ़ी जगह बच गई है। तो अगर आप छोटी सी गैदरिंग करना चाहते हैं, छोटी पार्टी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप स्टूल या फिर आप कोई भी मैट बिछा सकते हैं, काफ़ी जगह है यहाँ बैठने की। और ये मेरे ब्यूटीफुल प्लांट के प्लांट्स कितने प्यारे लग रहे हैं। दूसरी साइड की वॉल आप देख सकते हैं, ये मैंने आर्टिफिशियल प्लांट लगाए हैं और ये वॉल हैंगिंग। और ये फ्लोर पे प्लांट्स। जनरली इस एरिया को मैं खाली ही रखती हूँ क्योंकि मेरा बेटा यहाँ खेलता है। तो गाइस देखिए कितना अच्छा लग रहा है, थोड़े से डेकोर से कितना लुक इसका चेंज हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एरिया होता है बालकनी, मतलब जैसे हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, तो यही एक आउटडोर प्लेस होती है जहाँ हम रिफ़्रेश फील कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ फ्रेश एज वेल एज़ नेचुरल एयर भी मिलती है। कभी भी जब मुझे डी स्ट्रेस होना होता है तो मैं अपनी बालकनी में आ जाती हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल मुझे यहाँ लगता है। क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप यहाँ पे बालकनी में आके। आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही इतना पैंडमिक चल रहा है, तो सबसे सेफ़ यही है कि आप अपने घर पे रहें, एज़ वेल एज़ आप नेचर के बिल्कुल क्लोज़ कांटेक्ट में भी रहते हैं। तो आप इसी तरीके से अपनी बालकनी को दीजिए एक छोटा सा मेकओवर और देखिए कि आपकी बालकनी में कितने थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स ऐड करने से सब कुछ कितना चेंज हो जाता है और आप कितना रिलैक्स और रिफ़्रेश फील करती हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, कैसे लगे आपको ये मेरे बालकनी आइडियाज़। एक्चुअली गाइस जब ये बालकनी मेकओवर करना चाह रही थी मैं, तो मेरे माइंड में कुछ थॉट्स थे कि मैं बहुत ही लो मेंटेनेंस चाहती थी, वही ऐड ऑन करना चाहती थी जो बहुत लो मेंटेनेंस हो। सेकंड मैं, क्योंकि ये रेंटेड अपार्टमेंट है तो इसमें बहुत मेजर इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहती थी और मेजर चेंज कर भी नहीं सकती थी। तो यही कुछ आइडियाज़ और इनपुट्स हैं, देखिएगा बताइएगा कैसे लगे। और ये रहा मेरी बालकनी का नाइट लुक। और ये आप देख सकते हैं जो मैंने लाइट्स लगाई हैं वो फेक कैंडल्स हैं। ऑब्वियस रीज़न है, बेबी छोटा है तो मैं कैंडल्स तो लगा नहीं सकती थी। तो ये एक हो गया है एक छोटा सा, आप देख सकते हैं एक पार्टी एरिया कह लीजिए। आप आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ, मतलब एक तरीके से आप इसको आउटडोर हैंग आउट एरिया यूज़ कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, छोटी सी पार्टी कर सकते हैं। या नहीं भी चाहें तो आप आराम से आके बैठेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरा बालकनी का दूसरा साइड। और ये जैसे कि मशीन टॉप है, वहाँ पे भी मैंने फेक कैंडल्स ही लगाए हैं कैंडल होल्डर्स में। ये फ्लोर। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखिए, प्लीज़ शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जल्दी से मेरे चैनल में सब्सक्राइबर बन जाइए। और जो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल बटन है उसको ज़रूर हिट करिएगा, सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।